हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 का जो हिंदी का परीक्षा हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यह जे सेट है। ऐसे आप लोग का कोई भी सेट हो तो आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन देखकर मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी जो है वह दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1991 1991 ईस्वी में। तीसरा नंबर प्रश्न है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो झोले में 3 मछलियाँ थी। कितने? 3 मछलियाँ थी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 3 मछलियाँ। 4 में भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा। तो यह भग्गू ने पूछा था। किसने? भग्गू ने पूछा था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा भग्गू ने। 5 में कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया। तो अनमोल विचार। किस नाम से? अनमोल विचार। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 6 में है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था। तो अमीरुद्दीन का बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था। क्या था? शमसुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 7 में कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। क्या? शहनाई बजाते थे। 8 में कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। तो काशी में। कहाँ पर? काशी में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 9 में गांधी जी को किसने महात्मा कहा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 10वां नंबर प्रश्न है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति। तो यह किसने कहा था। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने कहा था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कामना। 12 में गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है। तो इसका विलोम जो है सन्यासी होगा। ऑप्शन नंबर डी। 13 के जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असंभव। 14 में चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घबराना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द महेंद्र होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नमकीन। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर में कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होगा निरक्षर। क्या? निरक्षर। देखिए, 18 में कि राम खाता हुआ, यह किस काल का उदाहरण है। तो यह जो है सं क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 19 में गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। तो गिरोह जो है समूहवाचक संज्ञा है। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या प्रत्यय। क्या? या प्रत्यय। 21 में है कि चिंता किसकी रचना है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। देखिए, 22 में कि दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृक्ष। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्षर ज्ञान की। 24 में है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। तो प्रभु की। किसको? प्रभु की। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 25 में है कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक
कविता की है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी, ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी। 26 में एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से मुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त ध्वनि। क्या? संयुक्त ध्वनि। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। 28 में कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 भेद। 29 में कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जगत जोड़ आनंद, जगत प्लस आनंद, जगतानंद, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 30 में निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें अशुद्ध शब्द जो है द्रवीभूत है, क्योंकि द्रवीभूत जो है वह दीर्घिकार से होगा। ठीक है, बाकी सब जो है ये सब शुद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम। क्या हो जाएगा? सम। 32 में सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है? तो साप्ताहिक। क्या है? साप्ताहिक। 33 में कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निये। क्या? निये। 34 में शरणागत शब्द कौन समास है? तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 35 में ध्यान में मग्न यह कौन पदबंध है? ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिया पदबंध। क्या? क्रिया पदबंध। 36 में कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो वाक्य के 3 प्रकार है। ठीक है। 37 में कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो वह सरल वाक्य का उदाहरण है। यह जो है किसका उदाहरण है? यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 38 में माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। देखिए 39 में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैं खाना खा चुका तब वह आया। 40 में कि निधरक शब्द कौन समास है? निधरक शब्द कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। 41 में एक निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी भाषा को। किसको? हिंदी भाषा को। 43 में निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिवाली। प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग है। 45 में दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दात्री। क्या है? दात्री। 46 में निम्न में तत्सम शब्द कौन है? तो आम्र। क्या है? आम्र। 47 में भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो गया? क्या होगा? तो भाग्यवती, ऑप्शन नंबर डी भाग्यवती। कर्ता के कितने भेद होते हैं? तो कर्ता का जो है 8 भेद होता है। कितना? 8 भेद। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने। क्या? कर्ता ने। 50 में है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्म कहते हैं। 51 में भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए? तो ऑप्शन नंबर बी बड़ौदा नरेश। किसके? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। 52 में है कि द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर की। 53 में है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिंदगी और जोंक।
54 नंबर क्वेश्चन है कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में। कब? 1925 में। 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिश्तेदार की पत्नी ने। देखिए 56 में कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा और समाज। 57 में यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त। 58 में रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? तो रश्मि बाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2-2.5 साल। 60 में एक निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकर की कमीज। देखिए 61 में कि मदुरै पांडिय लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल उपन्यास में। पापाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो बुखार की तेजी के कारण। 63 में हो जाएगा कैलाश ने। किसने? कैलाश में, माने कि इसका जो है कह रहा है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, या किसने कहा? तो यह कैलाश ने कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं, नानकाना साहब अब कहाँ है? तो नानकाना साहब जो है अब पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। सोहिला किसकी रचना है? तो जीवनानंद दास की। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक जो थे सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है, 67 है, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमणु करे, यह किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। 68 में कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय पद। 69 क्या है कि पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पहचानी है। क्या है? पहचानी। 70 में कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो रस खान। कौन? रस खान। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का। सर्वनाम के कुल कितने भेद है? तो 6 भेद है। कितने? 6। 73 में है कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा परिणाम बोधक विशेषण। निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। 77 में कि निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प। 78 में कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। 79 है कि ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक शब्द। 80 है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? 80 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो मिडलैंड। 82 में लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेनर मारिया रिल्के। शिक्षक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोम। 84 में है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभार ली गई है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल कहानियों से। देखिए ये जो है गलत हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ कहानियों से। ठीक है,
85 में कि अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी। क्या? लक्ष्मी। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आ जाएगी? तो लक्ष्मी को। 87 ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो सातकोरी होता। 88 तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो उसने कहा कि पागलपन मिटाना संभव नहीं। मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू जन्म से पागल थी। ऑप्शन नंबर ए। 90 में कि लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या नाम है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नगर। 91 है कि कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। किसने? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 92 का। 93 में कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कब? 1689 ईस्वी में। कब? 1689 ईस्वी में। 94 है कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। 95 है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो प्रेमघन की। किसकी? प्रेमघन की। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 96 है कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह स्वदेशी से लिया गया है। 97 है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? तो ये आनंद कादम्बिनी। किनका? आनंद कादम्बिनी का संपादन किया है। ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? तो गंगादत्त पंत। क्या? गंगादत्त पंत। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था रवि सिंह। तो इस तरह से आपका पूरे क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। आप लोग ने देख लिया होगा कि आपको कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।